हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट लर्न इंग्लिश में। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई क्लास 10th से एक बहुत ही खूबसूरत पोएट्री जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। ठीक है, कैरोलिन वेल्स की एक बहुत ही खूबसूरत पोएट्री आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए हम पहले देखते हैं कैरोलिन वेल के बारे में। कैरोलिन वेल्स का जन्म 18 जून 1862 को यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। ये एक अमेरिकन राइटर और पोएट थी। इनकी डेथ 26 मार्च 1942 को हुआ था। इनके पास अमेरिका की नागरिकता भी थी। कैरोलिन वेल्स की कुछ महत्वपूर्ण रचना आपके सामने है। द क्लू 1909 में आई थी और ए चेन ऑफ एविडेंस 1912 में आई थी। द मार्क ऑफ क्वाइन 1917 में आई थी। विक्की वैन 1918 में आई थी। तो ये कैरोलिन वेल्स की प्रमुख रचनाएं हैं। आज हमारे सामने है जो रचना, उसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। इस रचना में कवि हमें जंगली जानवरों को पहचानने का 6 अलग अलग जानवरों को पहचानने का तरीका बताते हैं और उनका तरीका इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है या इतना हास्यपद है कि हम जब उस तरीके से जानवर को पहचान जाएंगे तो शायद उसके बाद जीवित नहीं बचेंगे। प्रत्येक स्टेंजा में एक एक जानवर को पहचानने का तरीका बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं सबसे पहले स्टेंजा का पहले जानवर को पहचानने का तरीका। If ever you should go by chance the jungles in the east, and if there should to you advance a large and twain beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। कवि कहते हैं कि यदि आप किसी अवसर पर जंगल में जाएं और पूरब के जंगल में जाएं और आपकी तरफ एक बड़ा और विशाल जानवर बढ़ता हुआ चला आए और वह दहाड़ता हुआ आए, ऐसे दहाड़ता हुआ आए जैसे आप मर रहे हो, यानी आपको अपनी मृत्यु निकट जान पड़ रही हो, तो आप समझ लेना कि वो क्या है, एशियन लायन है। ट्वेनी वेस्ट का मतलब होता है भूरा और पीला, रोड्स मतलब होता है दहाड़ना और डाइंग मतलब मर रहे हैं। तो एशियन लाइन को पहचानने का तरीका कवि ने इसमें आपको बताया। अब और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रेट्स यू विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। अब कहते हैं कि यदि कभी इधर उधर घूमने वाला जिसका शरीर जो है वो पीले रंग का है और पीले रंग के शरीर के ऊपर काले रंग की धारियां हैं, एक ऐसा प्रभावशाली जानवर जो आपका स्वागत करे, यानी आपको अपनी ओर बुलाए या आप पर झपट्टा मारे और वह आपको खाने लगे, अगर वह आपको खाता है तो यह एक बहुत ही साधारण तरीका है पहचानने का, यह बंगाल का टाइगर है, यानी बंगाल टाइगर है। अब दोनों तरीके में यह बात तो स्पष्ट है कि आप जंगली जानवर को पहचान तो जाएंगे, लेकिन वो पहचान बताने के लिए आप फिर वापस नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा एक अनोखा और हास्यपद तरीका है कवि का जंगली जानवरों से परिचय कराने का।
यहाँ रोमिंग का मतलब होता है घूमने वाला, नोवेल वाइल्ड बेस्ट का मतलब होता है प्रभावशाली जंगली जानवर, स्ट्रिप्स का मतलब होता है पट्टियाँ, येलो ग्राउंड यानी पीली सतह, और डिसर्न का मतलब होता है देखना। अब तीसरे जानवर से करते हैं हम लोग मुलाकात। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. I will do not go to road with pain. He will only leap and leap again. कहते हैं यदि घूमते हुए आप एक ऐसे जानवर को देखते हैं जिसके खाल पर बहुत सारी धारियाँ, बहुत सारे निशान बने हुए हैं, और वह आपको देखते ही आप पर लपक गया, तो आप समझ जाइए कि वह तेंदुआ है। और अब आपको दर्द से चिल्लाने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह आपको खाता जाएगा, बार बार खाता जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कैट की फैमिली के 3 जानवरों के बारे में इस 3 स्टेंजा में पढ़ा। अब आगे देखते हैं कभी हमारा परिचय किस जानवर से करवाते हैं। अब कहते हैं इफ when you are walking round your yard you meet a creature there, अगर आप अपने आंगन के इर्द गिर्द कहीं घूम रहे हैं और वहाँ आपको एक जानवर दिखाई देता है, वो hugs you very very hard, और वह आपको बहुत जोर से गले लगाता है, be sure it is a bear, आप आश्वस्त हो जाएं कि यह एक बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आई गेस, ये मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर क्रेस, यानी आपको अगर कोई संदेह है तो ये मेरा अनुमान है कि वह अब आपको किस करेगा, वह आपको चूमेगा प्यार से। तो आप समझ जाना कि वो क्या है, भालू है। अब एक और नए जानवर से मिलते हैं कवि के तरीके से एक अगले स्टेंजा में। कहते हैं थॉट टू डिस्टिंग्विश beasts of prey in a wise might, none plus the crocodile you always may tell from the hyenas. Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. कहते हैं कभी कि कभी कभी नए शिकारियों के लिए यह मुश्किल हो सकता है पहचानना। यदि आपको कोई संदेह है, यानी अगर आपको नए शिकारी आप हैं तो आपको पहचानने में दिक्कत हो सकती है, आप उलझन में पड़ सकते हैं। लेकिन एक मगरमच्छ और लकड़बग्घे के बीच में बस थोड़ा सा अंतर होता है। अगर लकड़बग्घा आपके तरफ आएगा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है, लेकिन मगरमच्छ आपकी तरफ आएगा तो उसके चेहरे पर स्माइल हो ना हो, उसकी आंखों में आंसू ज़रूर होते हैं। तो अगर आप चेहरे पर स्माइल देखते हैं तो आप पहचान लेना कि ये लकड़बग्घा है, हाइना है। और अगर आप उसके चेहरे पर स्माइल की बजाय उसकी आंखों में आंसू देखते हैं तो ये पहचान है मगरमच्छ की। पहले स्टेंजा में हमने पहचाना लायन को, दूसरे स्टेंजा में बंगाल एशियन लायन को, दूसरे स्टेंजा में बंगाल टाइगर को, तीसरे स्टेंजा में हमने पहचाना लियोपार्ड को, चौथे स्टेंजा में बियर को, और पांचवें स्टेंजा में हमने पहचाना हाइना और क्रोकोडाइल को। अब एक और स्टेंजा में देखते हैं कि कभी हमारा परिचय किससे करवाते हैं। आप पहचान गए होंगे कि कवि किसके बारे में बात कह रहा है। किमिलियन इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। किमिलियन और लिजार्ड की बात की जा रही है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। ही हैज़न्ट एनी ईयर एट ऑल, तो किमिलियन के पास किसी भी प्रकार का कोई कान दिखाई नहीं देगा उसके शरीर पर, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके शरीर पर कोई पड़ भी नहीं होता है, यानी पंख भी नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, टीज द किमिलियन
यू सी इसका मतलब है कि आप किमेलियन देख रहे हैं, यानी कि आप क्या देख रहे हैं, गिरगिट। गिरगिट और छिपकली में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन जो गिरगिट है उसके कान नहीं होते, उसकी कोई पंख नहीं होती, और अगर पेड़ पर आपको दूसरा कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप देख रहे हैं किसको, गिरगिट को। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं गिरगिट और छिपकली को। तो कवि ने हमें हमारा परिचय यहाँ कुछ जंगली जानवरों से कराया, कुछ इंसेक्ट से कराया, लेकिन कवि का परिचय कराने का तरीका इतना अनोखा था कि अगर इस प्रकार से हम परिचय करें तो हमारा जीवित वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके को आप कवि तक ही सीमित रहने दें और इस कविता को का आनंद लें, बल्कि इस प्रकार से जंगल में जाकर जानवरों को पहचानने की कोशिश भूल से भी ना करें, आपके लिए घातक हो सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।